मेरे व्यूवर्स, मेरे नाज़रीन, मेरे शाकीन और दुनिया के कोने कोने से पसंद करने वाले मेरे पाकिस्तान टूरिज्म गाइडलाइंस के वो व्यूवर्स, आज मैं आपके खिदमत में अरंकेल पार्ट 2 सीजन 3 कश्मीर सीरीज एपिसोड 11 में हाजिर हूँ और आपकी खिदमत में वो तमाम हसीन लम्हात जो अरंकेल में हमने गुजारे हैं वो आपके नज़र करता हूँ। आए और अब सिलसिला यहाँ से हम शुरू करते हैं, अरंकेल जहाँ से हमने मुनक़ता किया था। तो अभी तक हम अरंकेल के लिए रवा दवा है और अरंकेल अभी पहुँचे नहीं हैं। जैसा कि मैंने लास्ट एपिसोड में आपको बताया था कि ये अरंकेल से इसकी ऊंचाई तकरीबन 8,289 फीट की ऊंचाई पे ये अरंकेल बसा हुआ है। ये एक छोटी सी वैली है जहाँ की आबादी सिर्फ और सिर्फ सैकड़ों में है। यहाँ के वो लोग जो अपने जरिए माश के लिए केल से वहाँ जाते हैं और रोज़ाना के बेसिस पे वो वापस आ जाते हैं। वहाँ के रहाइश पजीर बहुत कम हैं क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी होती है और ये सिर्फ इस सीज़न में यहाँ के जो रहायशी हैं वो मुकीम होते हैं और वो सिर्फ और सिर्फ सैकड़ों में हैं। लेकिन जब आप वहाँ जाएंगे, अभी आप जब हमारे साथ वहाँ पे पहुँचेंगे तो आप देखेंगे कि वाह तेरी शान, वाह मेरे कुदरत, तूने क्या दुनिया बनाई है, क्या इंसानों के लिए तूने ये खूबसूरती इस ज़मीन पे उतारी है और जिसका नाम कश्मीर जन्नत नज़ीर अरंकेल है। ये केल से गुज़रकर हम अरंकेल जाते हैं। जैसे कि लास्ट एपिसोड में मैंने आपको दिखाया था कि एक डोली है जो यहाँ के मुकामी ज़ुबान में बोली जाती है। बेसिकली वो उसे हम लिफ्ट कह सकते हैं। लिफ्ट नीचे से ऊपर जाती है, ये एक जगह से दूसरी जगह जाती है। बेसिकली उस तरह आप कह सकते हैं कि ये सिंगल चेयर लिफ्ट है जिसमें बॉक्स के नुमा है, आप देख चुके हैं, और उसमें 10 से 12 लोग जो है एक वक्त में इस जगह से उस जगह को जाते हैं। तो जब हमने ये खाई उबूर की और वहाँ से जब हम चलते रहे हैं तो इस खाई के उबूर के चलने में अब तक घंटों की मुसाफत हम गुजार चुके हैं, लेकिन अभी भी जो है हम असल मुकाम पे नहीं पहुँचे हैं जो अरंकेल का असल मुकाम है। जहाँ हम पहुँचेंगे तो उसकी खूबसूरती और उसके नज़ारे आपके नज़र के सामने जब आएगा तो आप यकीनी तौर पे कुदरत के इन हसीन वादियों को देखकर आप कुदरत खुदा का ज़रूर शुक्र बजा लाएंगे और सुभान अल्लाह यकीनी तौर पे आपकी ज़ुबान से निकल जाएंगे। तो ये अल्लाह के इनायत करदा ये अरंकेल का ये टुकड़ा जो पाकिस्तान के हिस्से में अल्लाह ने हम पाकिस्तानियों को बख्शा है, जहाँ से दुनिया के वो तमाम टूरिस्ट, हम जैसे पाकिस्तानी टूरिस्ट भी इन जगहों को देखने के लिए पहुँचते हैं और बहुत ही महजूज होते हैं और शुक्र बजा लाते हैं उस ज़ात की जिसने हमें बनाई और इस जैसा खूबसूरत दुनिया बनाई और न जाने ऐसी खूबसूरती दुनिया के किन किन कोनों में जो है बख्शी है। तो यह कुदरत का हसीन तोहफ़ा एक बार आपके नज़र के सामने पाकिस्तान में कश्मीर जन्नत नज़ीर में हम और आप टूरिस्ट के लिए जो टूरिज़्म का शौक़ रखते हैं
टूरिज़्म भी एक पैशन है और इसके शौक़ रखने वाले खूबसूरती को देखने के लिए कहीं भी अपनी जान पे भी खेल करके वो पहुंच जाते हैं। ये तो बहुत ही एक तरह से समझे आसान रास्ता है, ख़तरा इसमें कुछ भी नहीं है। सिर्फ डोली से जो है गुजरते हुए एक चंद लम्हे के लिए आपके जहन में ख़तरा महसूस होता है कि खुदा न खास्ता अगर डोली टूट जाती है, गिर जाती है, तो फिर जो है आप खुदा न खास्ता किसी हादसे का के सबब जो है आपको कुछ भी हो सकता है। बहरहाल अल्लाह हमारा और आपका ऐसे मकामात पे और हर वक्त मुहाफ़िज़ होता है। अल्लाह अपने हिफ्ज़ व अमान में रखता है। अल्लाह हमेशा हमें और आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो आप देख रहे हैं कि जी ये बिल्कुल सीमेंट का ट्रैक बना हुआ है और अभी बिल्कुल सीधा है, इसलिए कि जी अब जो है चढ़ाई बहुत कम रह गई है और अब ये सीधे सीधे तकरीबन जो है हमने जाना है। चढ़ाई जो हमने जितनी चढ़ाई करनी थी हमने कर ली है, अब मामूली सी चढ़ाई रह गई है और हम जो है अरनकेल के उस सेंटर पॉइंट पे पहुंचने वाले हैं जहां पे अरनकेल की टूरिज़्म है और जहां लोग जाकर के एंजॉय करते हैं। और अब जब आप ऊपर जाएंगे उससे कबल मैं आपको थोड़ा बहुत यहाँ के बारे में बता देता हूँ कि बेसिकली जब हम वहाँ पहुँचेंगे तो एक बहुत बड़ी सी वादी होगी मैदान की सूरत में और बहुत खूबसूरत जो है चारों अतराफ मनाजिर होंगे। उसकी वजह है कि चारों तरफ जो है पहाड़ होंगे और पहाड़ जो है वो अभी तो बर्फ़ से इतना ज़्यादा वो ढका हुआ नहीं है जो हमें नज़र आ रहा है, लेकिन थोड़े से सर्दियों के मौके पे आप जाएंगे तो ये चारों तरफ जो है बर्फ़ की चोटी जो है पहाड़ ये आसमान से मिलता हुआ बिल्कुल मंजर पेश कर रहा होता है जो बर्फ़ से ढका हुआ होता है बिल्कुल, और चारों तरफ जो है इसकी ग्रीनरी होती है और शाम के वक्त में ढलते हुए सूरज में इसके मनाजिर कुछ और ही जो है मंजर पेश कर रहा होता है। बहरहाल जैसे जैसे शाम ढलती जाएगी इसकी खूबसूरती जो है दोबाला होती जाएगी। सूरज अपने जो है जब जो है गुरूब हो रहा होता है तो उसके मनाजिर इस इलाके की खूबसूरती में चार चांद लगा रहा होता है, जबकि चांद वाली रोशनी यानी चांदी रात में जब आप यहाँ पे होते हैं तो खुदा जानता है कि इसकी खूबसूरती आपके आँखों में जो समोती है वो ज़िंदगी भर आप नहीं भूल सकते। बहरहाल ये अभी चांदनी रात नहीं है तो सूरज गुरूब होने के बाद जो है उसकी वो खूबसूरती जो चांदनी रात में होती है वो तो नहीं हो सकेगी। बहरहाल शाम के जो है मनाजिर आपको ज़रूर जो है मिल जाएगा इंशाअल्लाह, इसलिए कि अभी जो है शाम होने में कुछ अरसा बाकी है और अभी हम लोग जो है इसके मुसाफत में जो है रवा दवा हैं, अभी इसमें सफ़र में हैं। और अब ये देखें जो है हम किसी हद तक जो है हम उस वादी के ग्राउंड में पहुंच गए हैं और आपको ये मुख्तलिफ़ रिज़ॉर्ट्स जो है वो बने हुए नज़र आ रहे हैं चारों तरफ। ये देखें ये सारे के सारे जो है रिज़ॉर्ट्स हैं और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो खुनकी बढ़ रही है। शाम हो रहा है तो खुनकी जो है बढ़ रही है, ठंडक में इजाफ़ा हो रहा है और जैसे जैसे जो है शाम होगी अंधेरा छाएगा, लोग अपने जो है रिज़ॉर्ट में चले जाएंगे। और ये रिज़ॉर्ट्स ये देखें ये एक बहुत ही अच्छा सायादार बैठने की जगह जहाँ पे जो है साथी हमारे बैठे हुए हैं।
ये आप देख रहे हैं सामने जो है ये पहाड़, बिल्कुल पहाड़ों के बीचों बीच ये अरंखेल, और अरंखेल की ये टूरिस्ट आबादी, ये सारे के सारे जो है ये इस रिज़ॉर्ट में जो है वो टूरिस्ट आज जो है मुकीम होंगे। और इसी तरह ये महीने 2 महीने का ये सीज़न्स होता है, और ये महीना 2 महीना इसी तरह चलता है। उसके बाद जो है ये पूरा का पूरा इलाका खाली हो जाएगा और ये बर्फ़ से बिल्कुल ढक जाएगा। और यहाँ जाना न सिर्फ मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन में से होता है, बहुत दुश्वार और कठिन है। उसकी वजह है कि बर्फ़ ही बर्फ़ होता है, और जहाँ आप के लिए पहुँचना मुमकिन नहीं होता है। लेकिन इन इलाकों को देखने के लिए आप अगर अपने हेलीकॉप्टर या ड्रोन का इस्तेमाल करें नीचे से, तो क्या बात है, उसकी खूबसूरती आपको वो ड्रोन ला करके दे सकता है। और हेलीकॉप्टर से तो आप बहुत ही ज़्यादा महसूस हो सकते हैं। तो ये देखें, ये बिल्कुल सीधा सीधा ट्रैक जिस पे लोग आ और जा रहे हैं, और इसके अतराफ़ वो सारे रिज़ॉर्ट्स, ये कुछ जो है कैंप्स भी बने हुए हैं। और सुनने भी आया कि जैसे जैसे जो है शाम होती जाती हैं ये रिज़ॉर्ट्स फुल हो जाता है, और फिर जो टूरिस्ट शाम के वक्त आ रहे होते हैं, आते आते उन्हें अंधेरा हो जाता है, तो उन्हें रिज़ॉर्ट्स की दस्तयाबी नहीं होती है। तो फिर बेचारे जो है वो इन कैंप्स को जो है हायर करते हैं, कैंप्स में रेंट लेते हैं, और वो फिर जो है इस कैंप में जो है रात गुजारते हैं। ये देखें कितनी गुंजान आबादी आपको लग रही है, जबकि ये सारे के सारे जो है ये रिज़ॉर्ट्स हैं, और ये सारे का सारा जो है टूरिज़म। ये मैं आपको जो है चारों तरफ दिखा रहा हूँ। ये देखें, ये हसीन बादल, ये पहाड़, ये इसकी रंगीनियाँ, इसकी सब्ज और सुनहरे रंगत। शाम बिल्कुल अपने उरूज पे है, और अब कुछ ही देर में मगरिब की अज़ान हो जाएगी, और उसके बाद जो है ये अंधेरा हो जाएगा। तो ये शाम का वक्त है, और सूरज जो है तकरीबन पहाड़ों के पीछे जा चुके हैं, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये चारों तरफ अरंखेल अपनी खूबसूरती के साथ आपके सामने। ये देखें, आई लव अरंखेल। अल्हम्दुलिल्लाह, कितनी ही जाज़िबे नज़र हसीन वादी, हसीन वैली। अल्हम्दुलिल्लाह, ये खूबसूरत, ये देखिए सूरज का डूबता हुआ ये मनाजिर, पहाड़, ये देखिए कि नहायत ही हसीन लम्हा। ये है अरंखेल, और ये है इसकी खूबसूरती। तो आप कभी भी इसे जो है मिस ना करें, यकीनी तौर पे जो है अपने यादगार लम्हों में इसे याद रखें, और इसका विज़िट आप ज़रूर करें जैसे ही आपको मौका मिले। ये पाकिस्तान का खूबसूरत तरीन इलाकों में से एक है, और बहुत ही नामी गिरामी है। अब हम लोग जो है रवाना हो रहे हैं, और लिफ्ट के लिए हम लोग जो है डोली के लिए हम लोग डोली पे पहुंच गए हैं, और सुबह का ये 6 बज रहा है, और मैं केल से आते हुए आपको ये डोली का नज़ारा जो है आपको दिखाता हूँ। मैं एक जगह पे जो है कैमरे को लेकर के खड़ा हो गया हूँ, ताकि मैं
वहाँ से आते हुए डोली का आपको नज़ारा करा सकूँ। तो ये गौर से देखें, ये आपके नज़रों के सामने ये डोली आते हुए, ये देखें, ये जो है डोली आ रही है ये, और ये डोली जब रुकेगी तो इससे हम लोग जो है वापस जाएंगे। या देखिए आपके सामने आते हुए डोली, ये लोग जो है अब यहाँ पे, अब हम लोग जो है इस डोली में बैठ चुके हैं और अब हम लोग जो है अरंगखेल से केल के लिए रवाना हो रहे हैं। और यहाँ से फिर इंशाअल्लाह जो है हमारे इस्लामाबाद की रवानगी है। तो कश्मीर का टूर हमारा ख़त्म होगा, उसके बाद फिर जो है हम इस्लामाबाद का टूरिज़म करेंगे। और इस्लामाबाद के टूरिज़म के बाद एक और जगह मैं एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ और वो है जहाज़ बांडा। जहाज़ बांडा का आपने नाम सुना होगा कि ये किस स्पॉट पे है। जहाज़ बांडा जो है बेसिकली, जहाज़ बांडा बेसिकली कुमराट में है। तो मैं जो है जंगल कुमराट जा रहा हूँ और वहाँ से जहाज़ बांडा और उसके मुख्तलिफ स्पॉट्स को कवर करूँगा और आपके नज़र पेश करूँगा। फ़िलहाल जो है मैं आपसे यहाँ से रुखसत चाहता हूँ। उसकी वजह है कि